तो निवेशकों, शेयर के प्राइस और मार्केट वैल्यू में बहुत फ़र्क है। हम जब भी किसी शेयर को बाय करते हैं ना, तो मोस्टली क्या देखते हैं, शेयर का प्राइस। देखो कैसे, मैं अभी स्क्रीन पे चलता हूँ। यह है सिप्ला, इसका करंट प्राइस है 1417 रुपये, और ये है सन फार्मा, इसका करंट प्राइस है 1841 रुपये, राइट। इन दोनों में 400 रुपये का फ़र्क है, पर क्या इनकी करंट मार्केट वैल्यू सिर्फ 400 रुपये के डिफरेंस पे है? ये भी चेक करते हैं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सन फार्मा की करंट मार्केट वैल्यू है 4,41,000 और सिप्ला की करंट मार्केट वैल्यू है 1,14,000। मतलब सन फार्मा सिप्ला का 4 गुना है, पर प्राइस तो 4 गुना नहीं है। इसका मतलब हम शेयर्स को सही से जज नहीं कर पाते प्राइस से। तो हमें क्या देखना चाहिए, मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि किसी कंपनी के पूरे शेयर्स की, टोटल शेयर्स की कितनी मार्केट वैल्यू है। और वो कैसे निकलती है, करंट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। करंट प्राइस एक शेयर का होता है, ठीक है ना, जो हम बाय करते हैं। एक शेयर मतलब हम सन फार्मा का 1800 रुपये पर बाय कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल हैं वो कैसे निकलेंगे। अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सन फार्मा की फेस वैल्यू क्या है। तो सन फार्मा की फेस वैल्यू इस समय 1 रुपये है, मतलब 1 रुपये की फेस वैल्यू पे एक शेयर हमें मिलता है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे कि इसकी इक्विटी कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल, जो कि है 240 करोड़, जबकि सन फार्मा की फेस वैल्यू हमें पता लगी है 1 रुपये, राइट। तो अगर हम शेयर कैपिटल यानी 240 करोड़ रुपए डिवाइड बाय 1 रुपये, ये 240 करोड़ टोटल शेयर हैं सन फार्मा के, राइट। तो जब हम इस 1841 को 240 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये कितना आना चाहिए, लगभग 4,41 करोड़। लेट्स चेक। 1841 इंटू 240, ये आ गया 4,41,840 करोड़, आगे लगा लो। तो लगभग उतनी ही मार्केट कैपिटल आ गई। आपको समझ आया कि एक शेयर का दाम होता है और शेयर के दाम से ये डिसाइड नहीं होता कि कौन सी कंपनी बेटर है कौन सी नहीं, क्योंकि 400 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी का शेयर का दाम जो है वो कम होता है, पर उसकी मार्केट कैप कम होती है। अब जैसे मैं आपको किसी और इंडस्ट्री में दिखाता हूँ, MRF का शेयर का दाम है 1,27,392, तो क्या इतनी मार्केट कैपिटल है उसकी? 54,000 करोड़ मार्केट कैपिटल है। अब यही इसके कंपेटिटर की बालकृष्णा इंडस्ट्री, BKT, जिसकी सनी देओल ऐड करते हैं, BKT की मार्केट कैपिटल है 42,000 करोड़। तो कायदे से BKT का शेयर भी लगभग 1 लाख के आसपास होना चाहिए, पर नहीं है ना, क्योंकि प्राइस से कुछ पता नहीं लगता, सिर्फ मार्केट कैपिटल से पता लगता है कि कंपनीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी हैं और उनको कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमें किसी कंपनी को खरीदने से पहले उसकी मार्केट कैपिटल भी देखनी चाहिए। प्राइस तो देख ही लो, पर मार्केट कैपिटल भी देखो, क्योंकि उससे पता लगेगा, आपको अंदाजा आएगा कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको उसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इतनी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए होती है, स्टेबल इनकम के लिए होती है, ना कि पैसे को बहुत बड़ा करने के लिए होती है। तो उसके लिए आपको छोटी कंपनीज़ में जाना पड़ेगा, वो भी रिस्की है। तो फिर आप एनालिसिस करोगे। अगर आपको एनालिसिस अच्छे से नहीं आता है तो फिर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे। म्यूचुअल फंड में भी एनालिस्ट बैठते हैं, वो भी एनालाइज करते हैं, फिर फंड मैनेजर होते हैं, वो सब इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनके स्टैंडर्डाइज रिटर्न्स आते हैं। तो या तो आप वो स्टैंडर्डाइज रिटर्न से खुश हो जाओ, कंपाउंडिंग में बिलीव करो कि पैसा लॉन्ग टर्म में जुड़ेगा, अदरवाइज़ आप क्या करो कि खुद लग जाओ। पर हाँ, इस इन्वेस्टिंग में लगने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, और ये नहीं सोचना कि आप जो टाइम दे रहे हो तो उसके बारे में लोग क्या सोचते होंगे, बिकॉज लोग का सोचना भी आप सोचोगे तो कभी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको खुद को देखना है कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। हर चीज़ को करने का पर्पस होता है, बिना पर्पस के कुछ करोगे तो फिर तो आपके ऊपर ज़्यादा सवाल उठेंगे और आप अंदर से भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने पे अगर आपको पता होगा कि आप क्यों कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर होगा कि आप उनको जवाब उसी समय देना चाहते हो या अपनी सक्सेस से जवाब देना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।